आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। श्रमिक हितों को नजरअंदाज करने पर श्रमिक अनशन और हड़ताल का रास्ता अख्तियार करते हैं और जयंत महाप्रबंधक कार्यालय के ठीक सामने इंटक यूनियन यानी राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ के जो श्रमिक हैं और जो यूनियन के पदाधिकारी हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इस मौके पर पुष्पराज सिंह ने कहा कि जयंत प्रबंधन को बार बार यह कहा गया कि श्रमिक हितों को जो वो नजरअंदाज कर रहे हैं इसके परिणाम काफी गंभीर होंगे। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको काफी समय से आवास नहीं मिला है, कई प्राइवेट आवास में रहने को मजबूर हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन ने उनके लिए कोई सकारात्मक हल नहीं निकाला। इसके साथ साथ कॉलोनी में लगातार चोरियां हो रही हैं, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की बात कही गई और आश्वासन तो दिया गया, लेकिन आज तक उस पर भी किसी तरह का अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से लगातार चोरी हो रही है और जो श्रमिक ड्यूटी जा रहे हैं वो भयभीत से दिखाई देते हैं। इसके अलावा बेस वर्कशॉप पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और वहां पर काफी दिक्कतों से लोग गुजर रहे हैं, तो श्रमिक हितों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इंसेंटिव उनको दिया जाता है उनके बेहतर उत्पादन के बाद उसे भी घटा दिया गया है। इस मौके पर पुष्पराज सिंह ने प्रबंधन को ललकारते हुए कहा कि श्रमिक हितों को अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो निश्चित है कि उसके दूरगामी परिणाम काफी खराब होंगे। अभी तो यह धरना प्रदर्शन है, लेकिन इसके बाद हड़ताल और पूर्णतः काम को भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि श्रमिक जो उत्पादन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा तो किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने भी मजदूरों का साथ देते हुए प्रबंधन को ललकारा कि श्रमिक एकता जिंदाबाद। अगर श्रमिकों के हितों को नजरअंदाज किया जाएगा तो किसी भी हाल में प्रबंधन को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए प्रबंधन ही जिम्मेदार होगा। तो इस मौके पर जो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। तो आवाज दिलाने की व्यवस्था की जाए। यदि सभी संगठन आपस में सहमति नहीं बनाते हैं तो नियमानुसार ही जिनके पास छत नहीं है उनको रहने की कम से कम व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने नौकरी प्राप्त किए हुए नए कर्मचारियों को साल से 1.5 साल 2 साल हो गया, लेकिन आज तक बेचारे शादी करने के बाद अपने परिवार को साथ में नहीं लेके रह पाते हैं। नतीजा ये होता है कि कई खाने पीने के अभाव में तबीयत खराब हो जाती है, समय से अपना ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण काफी दिनों तक उन्हें एब्सेंट भी रहना पड़ता है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए प्रबंधन से कई बार आग्रह किया गया, लेकिन प्रबंधन तो लगता है कि साइलेंट मूड में चली गई है। महाप्रबंधक महोदय सेवानिवृत्त होने वाले हैं और आज ही वो सेवानिवृत्त के मूड में चले गए, ऐसा महसूस हो रहा है। सारे काम की जो गति है वो धीमी पड़ गई है और हमारे पीओ साहब तो दिन रात उत्पादन के चक्कर में परेशान रहते हैं और स्थिति यह है कि केवल उत्पादन। जो कल्याण के काम है मजदूरों के उन पर ध्यान नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उत्पादन करके अपनी संख्या बढ़ा करके और जीएम बन जाऊंगा जयंत का, क्योंकि सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे वर्तमान महाप्रबंधक महोदय। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं पीओ महोदय से कि आप आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, आप जो है तत्काल इस समस्या का समाधान करें। नहीं तो आज तो यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह धरना प्रदर्शन किस दिन तब्दील हो जाएगा आंदोलन में और खदान में जाकर के वर्कर जो है मजबूर हो जाएगा खदान बंद करने के लिए। और ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्र को क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप लोग की जाती है। आप लोग का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग मजदूरों के वेलफेयर का काम भी करें, समय समय पर मजदूरों की समस्याओं को सुने, जन समस्याओं के लिए शिविर लगाएं। लेकिन ये तो दूर की बात है, यदि श्रम संगठन आपको ये बताए भी कि ये समस्याएं हैं, एजेंडा देते हैं तो उस एजेंडा का कोई मतलब नहीं है। आप एजेंडा का मतलब केवल चाय और बिस्किट तक सीमित कर देना चाहते हैं। आप अपने वातानुकूलित हाल में बुला करके संघ के पदाधिकारियों के साथ चाय और समोसा पीने को एजेंडा की बैठक कहते हैं। हम ऐसे एजेंडा के बैठक का बहिष्कार करते हैं और हम आपसे मांग करते हैं कि एजेंडा केवल चाय और बिस्किट तक शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें काम होना चाहिए। मद आता है अपने जेसीसी संबंधित विभाग के सदस्यों से चर्चा करने के उपरांत रूपरेखा बनाना चाहिए। कैसे किसी कार्यक्रम का सफल आयोजन हो, कैसे सफलता से उसका निष्पादन हो, इसके लिए एक व्यवस्था बनी थी कि जो भी समितियां चाहे वेलफेयर के काम के संबंध में वेलफेयर की समितियां काम करेंगी। कोई स्पोर्ट्स का कार्यक्रम चल रहा है तो स्पोर्ट्स की समितियां उसका जो है चर्चा करेंगी।
तमाम तरह की जो विषमताएं हैं वो जैन परियोजना में देखने को मिल रही है। मैं प्रबंधन से ये आग्रह करता हूं कि तमाम तरह की विषमताओं पर आप शीघ्र ही विचार करेंगे और इसका निराकरण कर देंगे। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं प्रबंधन को, इस गलतफहमी में प्रबंधन हो कि 1 दिन 2 दिन और 3 दिन यह धरना करके चले जाएंगे और हम कोई काम नहीं करेंगे, इस गलतफहमी को भुला दें। हम जरूरत पड़ेगी तो निचले स्तर से लड़ाई चालू करेंगे और जिस स्तर तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे, लेकिन अपने मजदूर साथियों के काम को हम हर हाल में कराने का काम करेंगे, चाहे जो हो जाए। मैं इन तमाम बातों के साथ और पुनः एक बार मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार नारा लगाएं ताकि ये गूंगी बहरी प्रबंधन जो सो जाती है बीच बीच में, उसको जगाने का काम हमको करना है। और इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर्ष प्रबंधन खोलो कार, नहीं तो होगा चक्का जाम, हर्ष प्रबंधन खोलो कार, नहीं तो होगा चक्का जाम। और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जीएम तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। क्योंकि हमेशा से मजदूरों की लड़ाई आईएनटीयूसी लड़ती आई है। मैं भाई प्रवीण सिंह चौहान जी जिलाध्यक्ष शहर से आग्रह करूंगा कि आप आए और उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करें और उनमें ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे भाई पुष्पराज सिंह जी, हमारे आईएनटीयू के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारे साथ सेवा दल के अध्यक्ष भाई रुपेश पांडे जी, अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष जुल्फिकार अली जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मजदूर साथियों का मैं इस आंदोलन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। बहुत परेशानियों से गुजरता है, जब इनके साथ अत्याचार होता है, जब इनका शोषण प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, तब ये आंदोलन का रूप लेते हैं। ये एसी कमरे में बैठे हुए अधिकारियों से मैं बताना चाहता हूं, ये मजदूर जो है आपका, खदानों में जब पसीना बहाता है तब आपके खाते में तनख्वाह आती है, और इस मजदूर के बहाए हुए पसीने की रोटी आप अपने घर में खाते हो साहब, तो मजदूर के हक और अधिकार को छीनने का काम, उनके साथ अनहित करने का काम यदि आप किए तो कांग्रेस का एक एक सिपाही आंदोलनरत रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज आपके बीच जो आईएनटीयू के जनरल सेक्रेटरी हैं वो पुष्पराज सिंह खड़े हैं, युवा हैं, संघर्षशील हैं, मजदूरों के अधिकार के लिए सदैव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, और मजदूरों का शोषण कतई नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।